प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे का चौथा सवाल। देखें ध्यान से, ठीक है। आपको दिया T3 यानी कि तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग। S10 का मतलब क्या है? 10 पदों का योग 125 है। 10 पदों का योग कितना है? 125। और तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है 15। और आपको निकालना डी का मान और T10 यानी कि 10वां पद निकालना है, ठीक है भी। अब यहां से आप देखो एक बार, T3 बराबर 15 है तो क्या आप लिख सकते हैं कि A प्लस 2D बराबर 15। अब A का ना D का हमारा कोई समान नहीं हमारे पास, तो यहां से इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं आप या नहीं? ठीक है भी। अब हमारे पास एक S10 बराबर 125 भी है। S10 बराबर 125, जबकि हमारे पास फॉर्मूला हो, यहाँ देखो आप, SN बराबर, यदि हमें दे रखा है 125, कितना दे रखा भाई? और SN का फॉर्मूला हो N/2 2A प्लस N-1 इंटू D और बराबर 125। ठीक है क्या? या आप ऐसे मत लिखो, ऐसा नहीं लिखो, देखिए आपको दिया भी, आप सूत्र लगाऊंगा पहले। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सूत्र है हमारे पास में। अब SN देखो, SN हमें दिया है S10, कितना दिया अभी? S10। और S10 यानी कि N के स्थान पे 10 रखना है या नहीं रखना है? 10/2 इंटू 2A, A का मान हमारे पास नहीं है, प्लस यहां पर रखेंगे 10 माइनस 1 और गुणा D। S10 का मान कितना है? 125 बराबर 2 से भाग देंगे 5 आएगा। 2A 10 में से 1 गया 9 और D के साथ गुणा करेंगे 9D। ठीक हो गया यहां तक? 5 इधर गुणा में है पूरे के, इधर कहीं आएगा भाग में, तो 125/5 और इधर बचा 2A प्लस 9D। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25 और इधर है 2A प्लस 9D। याद रखिए, ठीक है बात भी। अब इसे आप ऐसे तो लिख सकते हैं 2A प्लस 9D बराबर 25, समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण नंबर 1 है A प्लस 2D बराबर 15, दूसरी है 2A प्लस 9D बराबर 25। दो समीकरण है भी आपके पास। जब हमारा एक पद, देखो दोनों पद अलग अलग है यहाँ पे, तो एक पद बराबर कर लेंगे। हमने किया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो 2A प्लस 2 दूनी 4D और 2 से 15 में करेंगे 15 दूनी 30। समीकरण नंबर इसे आप 3 कह सकते हैं नहीं? अब हमारे पास एक तो 2 समीकरण है, एक 3 है, इसमें भी 2A है, इसमें भी 2A है, तो क्या आप इसमें से इसको उठा लो, इसमें से इसको उठा लो। यदि हमने, यहां देखो इधर, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, जब आप घटाएंगे तो लिखेंगे 2A प्लस 9D बराबर 25। दूसरी है हमारे पास 2A प्लस 4D बराबर 30। घटाने पर, भाई जब घटाओगे चिन्ह पलटेंगे या नहीं पलटेंगे? नीचे वाली संख्या होगी, प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9D में 4D गया 5D और बराबर में कितने 5? माइनस के 5। D बराबर -5/5, तो D बराबर माइनस का 1 आया या नहीं आया? D का मान माइनस का 1 आया भी। D का मान माइनस का 1 कोई सी भी समीकरण में रख लेंगे, पहली दूसरी तीसरी में, तो D का मान, हाँ कौन सी में कह रहा भाई? तीसरी में रखेंगे। चलो, D का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो, ये 2A प्लस 4 गुना D, 4 गुना D के स्थान पर माइनस का 1 और बराबर कितना भाई? 30। ठीक है यहां तक? 2A
प्लस माइनस 4 एकम और बराबर 30। ये 2a बराबर 30 और माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। तो क्या आप लिख सकते हैं a बराबर 34 बटे में 2 और a का मान 17 आया है नहीं आया भाई? 17 तो नहीं 34, 2 से भाग के 17 आया। अब a का मान भी है d का मान भी है, दो मान तुम्हारे पास है, d का मान और a का मान। अब कुछ ही पूछ लो हमारे से, देखो d का मान पूछा हुआ, d का मान आ गया, a का मान हमने निकाल दिया। क्यों निकाल रहा है a का मान? क्योंकि हमें निकालना T10। क्या निकालना भी? T10। T10 T10 का मतलब है आप रखेंगे a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 गुना d। यही तो होगा भाई, यही तो सूत्र यहाँ पे। तो आप रखेंगे T10 यानी कि a का मान हमारे पास कितना 17 है, प्लस 10 में से 1 गया और गुना d का मान कितना है माइनस का 1। 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम, 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 8। T10 यानी कि 10वां पद बराबर कितना होगा 8 होगा। यही आपको निकालना था भी, यहां से नोट करेंगे। तीसरे का 5वां देखिए एक बार, इसमें गाड डी का मान 5, S9 का मान 75, ए का मान ज्ञात करना और 9वां पद ज्ञात करना। अभी आप यहाँ देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास जो हम सूत्र लगा सके वो केवल हमारे पास S9 है, SN वाला फॉर्मूला लगा सके हम यहाँ। तो आप रखेंगे, देखो S n बराबर सूत्र हो हमारे पास n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है भाई, यहां से S9 यानी कि यहाँ पे हमें दिया है S9, तो S9 बराबर n की जगह पे 9 रखोगे नहीं रखोगे भी, और बटे में 2, और यहाँ पे 2a प्लस n की जगह पे 9 रखोगे आप, तो 9 माइनस 1 और गुना d का मान कितना है 5 है। S9 की जगह 75 रख लेंगे यहाँ पे, 75 और बराबर, या आप साथ ही लिया हो इसे। देखो भाई इधर 2 भाग में है, इधर कहीं में आएगा गुणा में आएगा, और 9 गुणा में है भाग में आ जाएगा। इधर आपके पास बचा 2a प्लस 9 में से 1 गया और गुणा 5, यही तो बचा। अभी बताओ, अब देखो एक कट रहा गया, 3 से कट रहा, 3 तिया 9, 3 से कटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 दूनी 50 और बटे में 3 बराबर, इधर आया 2a प्लस 8 पंजे 40, 40 इधर पर किसका इधर आया कहीं का होगा जी माइनस का, 50 बटे 3 माइनस 40 बटे में 1 रख सकते हैं इसके, और यहाँ पे 2a। एलसीएम लिया 3, 3 एकम 3 तो 50 एकम 1 का 3 गुना, तो ऊपर वाला भी 3 गुना, 40 दुनिया 80, 40 किया और बराबर 2a। बताओ भाई यहां से 120 में से 50 गए 70 बचेंगे, माइनस के 70 और बटे में 3, 2 इधर गुना में है, इधर भाग में आएगा नीचे, और इधर बच गया a। 2 से भाग दोगे तो कितना होगा 35, माइनस के 35 बटे 3। ये किसका मान आया भाई? a का मान आया। हमें एक तो a का मान निकालना था, यहां से a का मान निकल के आ गया। अब हमें दूसरे निकालना है, हमें निकालना है T9। Tn वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T9 यानी कि 9 पद आपको निकालना, तो आप लिखोगे T9, a की जगह का मान रखो a का माइनस 35 बटे 3, आगे प्लस का चिन्ह, n की जगह पे रखोगे 9 माइनस 1 और गुना d का मान है 5। हल करो भाई, माइनस के 35 बटे 3 प्लस 9 में से 1 गया 8 और 8 पंजे 40, तो 40 के बटे में 1 मान सकते हैं यहाँ से। बताओ भाई, यहाँ से 9 में से 1 गया 8, 8 की 5 में गई 40 और 40 के बटे में 1 मान लिया। एलसीएम कितना 3, 3 एकम 3 तो 35 एकम 1 का 3 गुना, तो ऊपर वाला भी 3 गुना, 40 दुनिया 80, 40 किया, ज्यादा में से कम वाले घटा देंगे, 10 में से 5 गए 5, 11, 11 में से 3 गए 8, प्लस के बचेंगे 85 और बटे में 3, T9। अब देखो ये भाग तो हो नहीं रहा पूरा पूरा, तो बस यही 85 बटे 3 आंसर रख लेंगे। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भाई, ए का मान कितना है 2, रखेंगे ए का मान 2, डी बराबर 8, और S9 सॉरी एस एन बराबर है 90। ये क्या हो रहा है पीछे, क्या है यू, चुप हो जाओ बिल्कुल, चुप होकर बैठ, चुप होकर शांति करो। एन का और A5 का मान, एन का और A5 का मान याद करना है। एन का और A5 का मान याद करना है। देखिए अब यहाँ पे भाई शांति करो थोड़ी। देखो भाई हमारे पास दो मान है, इसका मान रखेंगे, जिसका सूत्र हमारे पास है तो रखो आप। एस एन बराबर फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना रखोगे भाई 90 बराबर, n का मान हमारे पास नहीं है तो n/2 ऐसे कैसे रखेंगे, 2 गुणा a का मान 2 n माइनस 1 और गुणा डी की वैल्यू कितनी थी 8। यहां से बात समझ में आ रही, n का मान निकल के आ जाएगा भाई यहाँ से, तो 2 इधर भाग में इधर कहीं जाएगा गुणा में जाएगा, तो 90 गुणा 2 n इंटू 2 दूनी, देखो भाई 90 दूनी 180 बराबर n इंटू 4, ऐसे कैसे रखो 8 की गुणा करेंगे पूरे में 8n माइनस 8 एकम 8, 180 बराबर n इंटू 8 में 4 गए माइनस के 4 बचेंगे, यानी कि 8n माइनस के 4, 180 बराबर n की गुणा करेंगे इसके साथ तो आपका बैठेगा 8n का स्क्वायर और माइनस 4n। ठीक है भाई, यहां से इसको क्या होगा इसके साथ, हाँ का ये 8 की गुणा करी भाई यहाँ से 8n हो गए, 8 की एक में करेंगे 8 का मान यहाँ पे, ये यहाँ पे ये, हाँ देखो 8n तो हमने पहले लिख लिया और 4 प्लस के थे 8 माइनस के थे, 8 में से 4 घटाए तो माइनस के 4 बचे, 8n ऐसे कैसे। ठीक है भाई, अब इसे इधर लेके आओ इसके साथ, यानी कि 8n का स्क्वायर माइनस 4n, ये इधर प्लस के इधर जाके माइनस के 180, इधर क्या बच गया 0 बच गई, नहीं बच गई, इनमें से कुछ कॉमन ले लो जाके छोटी वाला संख्या 0 बराबर 4 कॉमन लो सारों में से, तो 4 कॉमन ले 4 दूनी 8 2n स्क्वायर, 4 एकम 4 1n और 4 चौक 16 2 4 पंजे 20, 4 इधर गुणा में है भाई, इधर कहीं में जाएगा भाग में तो क्या 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 0 के भाग में यदि जाएगा तो 0 हो जाएगा भाई, ये बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45, तो हम लिख सकते हैं इसे 2n का स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 और बराबर 0 के, ये 0 होगी भी यहाँ से, हमने 0 बस इधर लिख दी बराबर की। अब आपको देखो यहाँ पे हमारे पास द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण तो गुणनखंड करने पड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे 45 दूनी 90, गुणा करने पर तो 90 आवे और घटाने पर 1 बचे, ऐसी दो संख्या पता करनी है जिनकी गुणा कितनी आवे 90 आवे और घटाने पर कितना बचे 1 बचे, तो 10 और 9 है वो संख्या 10 निम 90, हाँ भाई 10 निम 90 और 10 में से 9 गया 1 बचेगा या नहीं बचेगा, तो आप लिखेंगे 2n का स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n, 10n में से 9n गए 1n बचेगा माइनस का और माइनस के 45 बराबर 0 के। आ रही है यहाँ समझ में बात, भाई हंसने की बात क्या है पीछे, जब कुछ यहाँ देखो यहाँ केवल। अब इसके बाद 2n का देखो भाई, दोनों में 2n है या नहीं है, 200 भाग दे सकते हैं इसमें भी इसमें भी, तो 2n कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा केवल 1n, 2 पंजे n से n कैंसिल तो n माइनस 5 बचेगा, यहाँ से आ गया, दोनों में 9 से भाग दे सकते हैं तो प्लस का 9 कॉमन लेंगे, n ऐसे कैसे ही 9 से भाग दिया 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 तो 1 कम चलेगी बस यहाँ पे n बच गया केवल। ठीक है, अब बराबर किसके भाई 0 के, दोनों में n माइनस 5 है
तो n माइनस 5 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 2n प्लस में 9 और बराबर 0 के। यहां तक समझ में आ रही बात भाई। अब इसके बाद या तो एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। आप लिखेंगे यदि n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना, प्लस का 5। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, माइनस 9 और n बराबर माइनस 9 बटे 2। सुनो एक मिनट भाई बता रहा हूं। देखो भाई n का मान एक तो 5 आया, एक n का मान माइनस 9 बटे 2 आया। कौन सा मान रखेंगे हम n का, प्लस का 5 रखेंगे। n का जो मान है एक तो प्लस की संख्या होनी चाहिए और दूसरे पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो हमारे पास 5 है वो संख्या। आप कहेंगे चूंकि n का मान एक धनात्मक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, इसलिए n बराबर कितना भाई, 5। ठीक है, इसलिए n बराबर कितना है, 5 है, क्योंकि n का जो मान है ना तो बटे में होना चाहिए और ना माइनस में होना चाहिए। n का मतलब है संख्या, n का मतलब पद कितने हैं, पद 10 है, 20 है, 50 है। ठीक है भाई, तो इसलिए पूरा पूरा अंक n का मान 5। अब n का मान तो 5 आ गया आपके पास, आपको a5 निकालना है, यानी कि 5वां पद और निकालना है। तो 5वें पद का मतलब कितना है, t5, और t5 बराबर क्या हो, a प्लस 4d। a का मान हमारे पास कितना है, 2 प्लस 4 यहाँ पे, और गुणा d का मान कितना भी, d का मान है 8। आप रखेंगे 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 34। तो t5 आपके पास आया कितना, 34। अच्छा देखो ऐसा हो सके कुछ किताबों में भाई, कुछ जगह तो t5 यानी कि a5 लिख कर दे रखा तुम्हें, कुछ जगह ऐसे लिख कर दे रखा, देखो an। इसका मतलब ये है कि जो n का मान निकल के आएगा भी, सुनो, जो भी n का मान निकल के आया वही आपको यहाँ an की जगह रखना है। अभी अभी हमारा n का मान कितना, 5 आया, तो इसका मतलब ये आपको 5वें पद निकालना है। समझ रहे, यदि आपका n का मान 10 आपका निकल गए और आपसे पूछ रहा है an का मान, तो इसका मतलब आपको फिर a10 निकालना है। समझ में आ रही बात भाई। अगर किसी के पास ऐसे लिख रहा होगा an, तो वहां पे लिख देंगे a5, यानी कि 5वां पद आपको निकालना है। नोट करेंगे यहाँ से, ये है हमारे पास भाई, और इस एन का मान है, ये एस एन का मान है। सबसे पहले आप एन वाला देखिए एक बार, एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एन या टी एन कह सकते हैं या नहीं भाई, ए एन या टी एन, आप एक ही तो बात है, एन बराबर 62 है। तो ए एन वाला फॉर्मूला यदि आप लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, और बराबर किसके, 62 के। ए का मान है हमारे पास 8, तो 8 रखेंगे प्लस एन माइनस 1 और गुणा डी। डी का मान हमारे पास नहीं है, तो बराबर 62। ये इधर प्लस का उधर जाएगा, कहीं का हो जाएगा माइनस का, डी की गुणा इसके साथ कर दो, तो डी एन माइनस डी एकम डी, इधर हो जाएगा 62, और 8 इधर जाएगा कहीं का भी, माइनस का 8। ठीक है यहां तक, और ये आ गया डी एन माइनस डी बराबर कितना बचे भाई, 12 में से 8 गए 4, 54। ठीक है यहां तक, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई यहां से। अब यहां से देखो, हाँ देखो चलो कोई बात नहीं, एस एन का फॉर्मूला लगाओ भाई। एस एन बराबर क्या हो हमारे पास सूत्र, एन बटे 2 और 2a प्लस एस एन का मान कितना भाई, 210 बराबर एन बटे 2, 2a, ए का मान कितना है 8, प्लस एन माइनस 1, डी की गुणा कर देंगे इसके साथ, कितना आएगा भाई, डी एन माइनस डी। ठीक होगा यहां तक।
210 इधर देखो, भाग में है, गुणा में आ गया इधर ऊपर, 210 और गुणा 2, इधर n इंटू 8 दूनी 16 प्लस डी एन माइनस डी। 210 की दोनों गुणा करेंगे 420 और बराबर n इंटू 16 प्लस, भाई देखो आप समीकरण नंबर 1 से देखिए आप ध्यान से, समीकरण 1 में dn माइनस डी का मान कितना है, 54 है या नहीं, dn माइनस डी का मान 54, तो यहाँ dn माइनस डी है या नहीं है बताओ, इसके स्थान पर कितना रख देंगे 54, और कहां से भाई लिख दो आप सामने, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमने यहां मान रख दिया, समझ गए भाई आप। अब यहां देखो 420 16 की और 54 की कितने हो गए जोड़ के, 70 हो गए, और 70 गुणा में इधर कहीं मारेगा 420 बटे में 70, और इधर बच के भाई n, 0 से 0 काट दो, 7 6 42, भाई 60 कैसे आ गया, तो यहां से n बराबर देखो भाई, n बराबर कितना आया, 6 आया, n बराबर कितना आया भाई, 6 आया। अब n का मान आपके पास है, आपको और d का मान और चाहिए, तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, आपने रखा n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण ये देखो डी एन, यानी कि d गुणा n का मान कितना भाई 6, और आगे माइनस का d, और बराबर किसके भाई 54 के, यहां से देखो ये 6d हो गए नहीं हो गए, और माइनस का 1d और बराबर 54, 6d में से 1d घटाओगे कितने d बचेंगे, 5d बचेंगे, और बराबर 54, d बराबर 54 और बटे में 5, बस ये d का मान, यहां तक आप पढ़ना है। तीसरे का 8वां क्वेश्चन देखिए, an बराबर 4, d का मान 2, sn बराबर -14, और यहां से n और a का मान ज्ञात करना है। तो देखो भाई an का फॉर्मूला हमारे पास, अब पहले sn का देखो आप, sn का फॉर्मूला है हमारे पास sn बराबर n बटे 2, और यहां से आप देखो एक बार भाई, क्या आप इसे लिख सके a प्लस एल, मैंने आपको बताया था a प्लस एल, और l की जगह देखो भाई l का फॉर्मूला भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a n का फॉर्मूला भी तो यही है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, रख सकते हैं नहीं, हाँ एल का मान हो या आप एन एन भी रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एल बराबर भी वही हो और एन बराबर भी वही हो, ए एन बराबर भी वही या टी एन बराबर भी वही, ठीक है भाई। तो ए प्लस क्या आप ए एन रख सकते हैं यहाँ पे या नहीं बताओ, रख दिया ऐसे। अब एस एन का मान तो कितना है, माइनस के 14, एन बटे 2, अब देखो भाई ए की जगह पे कितना रखोगे, ए का मान हमें ज्ञात करना, ए ऐसे कैसे रख लो, प्लस ए एन का मान कितना बताओ भाई, ए एन का मान, ए एन का मान है हमारे पास 4, ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ तक इधर भाग में इधर कहीं में गुणा में, -14 गुणा 2 n इंटू ए प्लस 4, 14 गुनी 28 माइनस के 28 बराबर n इंटू ए प्लस 4, ये है भाई यहाँ तक। अब इधर n गुणा में है, इधर कहीं में आएगा, भाग में आएगा या नहीं आएगा, आपने देखा कि -28 बटे में n और a प्लस 4, a प्लस 4, अभी इसको यही छोड़ दो भैया अभी फिलहाल, यदि आपने यहां से देखा है एक समीकरण 1, अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, यानी कि ए एन बराबर 4, तो क्या आप इसे लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 के, इसका मान कितना है, ए का मान तो है नहीं भाई, एन का मान नहीं है, डी का मान है, तो आप रखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना 2 बराबर 4, यहां से देखो 2 की इधर गुणा करो इसके साथ, a प्लस 2 की गुणा करेंगे 2n माइनस के 2 और बराबर किसके भाई 4 के, आपने लिखा a प्लस 2n और बराबर 4, इधर जाके ये कहीं का होगा
प्लस के 2, तो ए प्लस 2n बराबर 4 और 2 6। यहां तक ठीक है। अब इसे आप ना यहां से समीकरण नंबर इसे 2 कर लो भाई, ठीक है यहां तक। क्या भाई, अब यहां से देखो, या तो यहीं से, या तो यहां से निकाल लो ए का मान, ऐसा करो यहां से निकाल लो ए का मान। एक मिनट, इसे यहीं छोड़ दो बस। देखो भाई, ए बराबर ये प्लस के 2n है, इधर इधर जाके क्या होंगे माइनस के 2n। ये रख सकते हैं ऐसे हम भाई, प्लस के 2n इधर जाएगा माइनस के 2n। इसे कह दो आप समीकरण नंबर 2। अब ए का मान 6 - 2n है या नहीं है? ए का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो भाई, माइनस के 28n बटे में n, और बराबर ए की जगह पे कितना रखोगे भाई, 6 - 2n, 6 माइनस, और आगे है प्लस के 4, रख दिया ऐसे। अब इसको हल करो भाई, माइनस के 28 बटे में n बराबर 6 में 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए यहाँ पे, माइनस के 2n। n की अब गुणा करो, माइनस के 28 और इधर गुणा करेंगे 10 n के साथ, 10 माइनस के 2n। n की गुणा करेंगे भाई 10n और माइनस के 2n का स्क्वायर, सारों को इधर लेके आओ, प्लस का 2n का स्क्वायर, ये माइनस का 10n और ये इधर माइनस का 28 और बराबर 0 के। भैया यही कर दो, यही पे है। बताओ 28 में 56 गुणा करने पर 56 आ रहे, और घटाने पर कितने बचे, 10 बचे यहाँ पे। तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14 में 4 घटाओगे 10 बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो आप लेंगे 2n का स्क्वायर माइनस के 14n और प्लस के भाई 4n बराबर 0। पहले दो में से कॉमन लो, फिर बाद वाले दो में से कॉमन लो। 2 से भाग देंगे कितना आएगा भाई 7, और n तो बाहर चला गया, प्लस के 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस 4 सत्ते 28। यहां से आपके पास n माइनस 7, तो यहाँ बचा 2n माइनस, फिर 2n प्लस 4 और बराबर 0 के। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी कि n माइनस 7 बराबर 0 करोगे तो n बराबर प्लस के 7। n का मान कितना आ गया भाई, 7 आ गया। और यहां से n का मान 2n प्लस 4 बराबर 0, तो n बराबर ये माइनस का 4 होगा इधर, और 2 भाग में 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, n बराबर माइनस के 2। हम कौन सा लेंगे भाई, हम तो प्लस वाला 7 लेंगे, ठीक है। तो n का मान 7 आ गया, a का मान निकाल दिया, समीकरण नंबर कोई सी भी रखे, यहां से रख दिया समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। इससे आगे कर लियो आप। नमस्ते।